हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गरीबों की पढ़ाई और फिर से आ गया हूं एक और नए चैप्टर क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। ठीक है, तो ये आपके लिए क्लास 10 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन क्लास 10 से ज़्यादा क्लास 11 और 12 के लिए इम्पॉर्टेंट। अगर आपने 10th की ट्रिग्नोमेट्री भूल गए, मतलब 10th की ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो 11-12 आपका ख़राब हो जाएगा और 11-12 में आपके बहुत से नंबर कट सकते हैं। ठीक है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को अच्छा से समझ लीजिए। ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइज वाइज ट्रिग्नोमेट्री के रूल बताता जाऊंगा, जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज में जो रूल लगेगा सिर्फ वही रूल को बताऊंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही लगता है। जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ABC। ठीक है, एंगल B पे 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमारा थीटा एंगल कहाँ पर है? C पर। लेट एंगल C इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, जो क्या बोलते हैं 90 डिग्री के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, वर्टिकल लाइन को हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं। ठीक है, और नीचे BC को बेस बोल दिए हम लोग B, और इसको हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, PBH यानी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, ये बेस बाय हाइपोटेनस होता है। चलिए लिख ही देता हूँ अच्छा से, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, एक तरीका बताऊंगा। ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा नीचे, कोसेक थीटा इक्वल टू बस साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, कोसेक थीटा का अपोजिट सेक थीटा, हाइपोटेनस बाय बेस, tan थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आपको याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो पंडित से P निकालिए, बद्री से B, फिर प्रसाद से P, फिर H से HHB। तो अब देखिए P बाय H क्या हो गया? ऐसे ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में अगर याद नहीं है तो उसके बाद देखिए P बाय H साइन थीटा, B बाय H कॉस थीटा, P बाय B tan थीटा। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दीजिए, H बाय P हो गया हमारा कॉसिक थीटा, H बाय B हमारा हो गया सेक थीटा। ठीक है, H बाय B हमारा सेक थीटा हो गया, और B बाय P हमारा हो गया tan थीटा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 को हम करके समझते हैं NCERT की। ठीक है, तो चलते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़ बताना भूल गया, जैसे देखिए आप, हमने बताया था कि उल्टा होता है, तो कॉसिक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो कॉसिक थीटा को 1 बाय साइन थीटा भी लिख सकते हो, सेक थीटा को 1 बाय कॉट थीटा भी लिख सकते हो, और कॉट थीटा को 1 बाय tan थीटा। ठीक है, तो 1 बाय साइन थीटा लिखेंगे, उल्टा हो जाएगा H बाय P, 1 बाय कॉट थीटा H बाय B, और कॉट थीटा B बाय P। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, एक्सरसाइज 8.1 है। ठीक है, पेज नंबर 181 में आपका NCERT बुक में दिया हुआ होगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहा है कि एक राइट ट्रायंगल है ABC। ठीक है, जहां पर एंगल B पे 90 डिग्री है। ठीक है, और AB का आपको दिया हुआ है परपेंडिकुलर का हाइट 24 सेंटीमीटर और बेस का कितना 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको क्या फाइंड करना है? इसमें साइन ए फाइंड करना है, कॉस ए फाइंड करना है, और साइन। देखिए फर्स्ट में तो आपको फाइंड क्या करना है? फर्स्ट में आपको फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए, कॉमा सेकेंड में आपको साइन C और कॉस C फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको दो चीज फाइंड करना है, साइन ए और कॉस ए, साइन C और कॉस C। ठीक है, तो जो आपको एंगल फाइंड करना है, तो उस एंगल को आप एक बार थीटा मान लीजिए, या फिर छोड़िए उसी एंगल को A मान लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से आप हाइपोटेनस निकाल लीजिए, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आप सॉल्व कीजिएगा इसको, तो वो तो जानते ही आप, 25 आ गया हमारा। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लोगों ने निकाल लिया AC 25 सेंटीमीटर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है, आपको साइन A निकालना है, तो साइन A निकालिए। देखिए तो साइन A हमारा ये है। ठीक है, एंगल है, तो अब देखिए जो भी एंगल है उसका अपोजिट साइड वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो साइन A का अपोजिट क्या है? BC, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, A के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, और बेस क्या हो गया? AB, बेस हो गया हमारा AB, और हाइपोटेनस EC ही रहेगा। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? साइन A इक्वल टू BC बाई EC इक्वल टू 7/25। ठीक है, कॉस A के लिए हमारा B बाय H होगा। ठीक है, तो कॉस A के लिए B क्या हो गया हमारा? AB, और हाइपोटेनस तो AC ही रहेगा। ठीक है,
तो क्या हो गया 24/25 सेंटीमीटर, सॉरी 24/25 इसका यूनिट नहीं है, ठीक है। अब देखिए साइन सी निकालना है हमें, तो साइन सी के लिए हमें एंगल सी को मानना पड़ेगा, ठीक है, थीटा या फिर एंगल सी आप रखिए, ठीक है। देखिए साइन सी यहाँ पर है, तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, इसके अपोजिट एंगल ए बी, और बी सी हो गया हमारा, तो बी सी हो गया हमारा क्या 7 सेंटीमीटर, और बी सी क्या हो गया बेस, ठीक है। तो इसमें सिंपल फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ए बी बाई सी यानी कि बी बाई एच, सॉरी पी बाई एच 24/25 कॉस सी का बी सी बाय ई सी यानी कि बी बाई एच 7/25 हो गया। तो आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि जो भी एंगल लेंगे उसके अपोजिट साइड, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। बस इतना याद रखिए, उसका समझ में आया और बैठते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि फिगर जो आपके बुक में दिया हुआ है 8.13, ठीक है, जो मैं फिगर बना चुका हूँ यहाँ पर देखिए, पी क्यू आर आपको दिया हुआ है, ठीक है, पी क्यू आर दिया हुआ है, आपको फाइंड क्या करना है tan p माइनस कॉट आर, ठीक है, tan p माइनस कॉट आर आपको फाइंड करना है इसमें, ठीक है, tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनस अपने क्या क्या हमारा दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, ठीक है। बेस निकाल लेना, बेस निकालने के लिए सिमिलर पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो, पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, सॉल्व करके आप लोगों ने लाया 5 आ गया हमारा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब हमको क्या फाइंड करना है, tan p, सबसे पहले तो tan p हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो tan p फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर क्या है, तो tan p के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया क्यू आर, और बेस क्या हो गया पी क्यू, ठीक है। तो देखिए tan p का क्या होता है p बाय b होता है, तो tan p के लिए क्यू आर हो गया b और पी क्यू हो गया क्या b, ठीक है। तो p और b हो गया हमारा, तो निकल गया यहाँ पर देखिए क्यू आर बाई पी क्यू 5/12 हो गया, कॉट आर के लिए आपको, ठीक है, क्यू आर बाई पी क्यू इक्वल टू 5/12, ठीक है, निकल गया। फॉर्मूला आपको तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो एंगल आप लीजिएगा उसका अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर होता है, मैं एक बार बता दे रहा हूँ फिर, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए, अब हमारा tan p भी निकल गया, कॉट आर भी निकल गया, तो अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, tan p माइनस कॉट आर 5/12 माइनस 5/12, तो कट के तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह करके आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि साइन ए दिया हुआ है आपको 3/4, ठीक है, साइन ए 3/4 दिया हुआ है आपको, कैलकुलेट करना है कॉस ए और tan ए, ठीक है, कॉस ए एंड tan ए आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉस ए और tan ए फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले देखिए साइन ए क्या हो गया 3/4 हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन यानी कि ये, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा BC, हाइपोटेनस क्या हो गया AC, तो BC बाई AC इक्वल टू 3/4 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, BC को मान सकते हैं 3K, ठीक है, K तो आपको मानना पड़ेगा कांस्टेंट के लिए, क्योंकि इसमें साइड थोड़ी ना आपको दिया हुआ है, तो K मान लिया, K लास्ट में कट ही जाता है, ठीक है। तो K हो गया 3K, AC हो गया हमारा 4K। पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं AB, तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर को DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करके हम लोगों ने AB निकाल लिया, ठीक है। अब हमारा कॉस ए क्या हो गया, कॉस ए हो गया B/H, तो B हो गया इसका AB और AC, ठीक है, √7K/4K हो गया, K कट गया तो √7/4 आ गया हमारा, और tan ए क्या हो गया BC/AB इक्वल टू 3K/√7K, तो K कट गया तो 3/√7 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको खुद से ट्राई करना होगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा बार बार, बस और कुछ नहीं, बाकी है कुछ नहीं। एक बार आप जब बनाने लगिएगा ना, तो 11-12 में यही सबसे आसान चैप्टर होगा, जो सबसे हार्ड 10 में है वो सबसे आसान 11 में होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या दिया हुआ है, दिया हुआ गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, ठीक है, 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है। अब हमें साइन ए क्या फाइंड करना है, साइन ए एंड सेक ए, साइन ए और सेक ए हमें फाइंड करना है, ठीक है, साइन ए और
सेके फाइंड करना है, तो साइन और सेके फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों को सबका साइड पता होना चाहिए। जैसे ए बी दिया हुआ है ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी, तो हमारा ए फाइंड करना है, तो ए मान लिए, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया बी सी और बेस क्या हो गया ए बी, ठीक है। तो 15 कॉट, जैसे कि आप लोगों को बताया, कॉट भी क्या होता है, 10 का अपोजिट होता है, कॉट भी 10 का अपोजिट होता है, ठीक है। यानी कि पी बाय बी होता है, तो उसका बी बाय पी होगा, तो ए बी बाय बी सी हो गया हमारा, ठीक है। तो ए बी को 8, ए बी बाय बी सी हो गया, तो ए बी को क्या मान लिया 8 के एंड बी सी को 15 के मान लिया। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ए सी निकाल लिया, ठीक है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू 8 की स्क्वायर प्लस 15 की स्क्वायर। ये तो बोलना नहीं पड़ेगा, आप खुद भी निकाल सकते हो, आप स्किप भी कर दोगे 10-10 सेकेंड करके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम साइन ए। अब साइन ए हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बी सी हो गया, और ए सी बी सी बाय ए सी 15 के बाय 17 की, 15 बाय 17 से के हमारा क्या हो गया कॉस ए का अपोजिट, तो ए सी बाय ए बी 17 के बाय 8 के 17 बाय 8 आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 तक, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, ठीक है। मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूँ अभी फिलहाल।